गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंकित जैन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था और अपन पिछली क्लास में यूनिट सेकंड को कंप्लीट कर चुके थे। अब अपन यूनिट थर्ड की बात करते हैं। क्या नाम है यूनिट थर्ड का? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, इसको अपन हिंदी में बोलेंगे विषम चक्रीय यौगिक। क्या बोलेंगे? विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, देखिए सबसे पहले वर्ड है चक्रीय, यानी एक वलय होगी। ऐसे यौगिक जो रिंग का फॉर्मेशन करते हैं या वलय बनाते हैं, जैसे बेंजीन चक्रीय यौगिक है, साइक्लोहेक्सेन चक्रीय यौगिक है। ठीक है, ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें क्या हो? विषम परमाणु हो। क्या हो? विषम परमाणु हो। विषम परमाणु कौन कौन से हो सकते हैं? नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, बोरोन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अपन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड किसे कहेंगे? ऐसे कंपाउंड जो क्या बनाते हैं? रिंग बनाते हैं और उसमें एक कार्बन एटम को यदि अपन किसी हेटेरो एटम या विषम परमाणु से प्रतिस्थापित कर दे, जैसे साइक्लोहेक्सेन है, सभी कोनों पर क्या है? 6 कार्बन है। यदि एक कार्बन को अपन ने नाइट्रोजन से क्या कर दिया है? प्रतिस्थापित कर दिया है, तो यह कंपाउंड क्या कहलाएगा? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। देखिए इस बेंजीन रिंग का एक कार्बन यदि अपन ने नाइट्रोजन से प्रतिस्थापित कर दिया तो यह कंपाउंड क्या कहलाएगा? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। आगे देखिए इसको अपन क्या बोलेंगे? 1,3 ब्यूटाडाई साइक्लोपेंटेन साइक्लोपेंटाडाईन। क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटाडाईन। इसमें क्या है? 2 इन है। यदि इसके इस कार्बन को अपन किससे रिप्लेस कर दें? नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। इसको अपन नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, इसको अपन सल्फर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे, ठीक है, यहाँ पर कार्बन को सल्फर से रिप्लेस कर दिया। देखिए ऐसे ही यदि 6 मेंबर रिंग में अपन, यदि ये तो है अनसैचुरेटेड, यानी इसमें डबल बॉन्ड है, यदि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये क्या हो? सैचुरेटेड हो। तो देखिए मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक कार्बन एटम को किससे रिप्लेस कर दिया गया हो? किससे प्रतिस्थापित कर दिया गया हो? हेटेरो एटम से। ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे? विषम चक्रीय यौगिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विषम चक्रीय यौगिक या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। अपन इन कंपाउंड की डिटेल स्टडी करेंगे इस यूनिट में। देखिए इसको अपन बोलते हैं विषम चक्रीय कंपाउंड में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो अपन को याद रखने हैं और उनके बारे में अपन इस चैप्टर में डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे इसका नाम है पाइरोल। क्या नाम है? पाइरोल। इनके ये कॉमन नेम है। इसका नाम है फ्यूरेन। इसका नाम है थायोफीन। इसका नाम है प्रीडीन। अपन बार बार प्रीडीन बेस की बात कर रहे थे। वो प्रीडीन बेस एक क्या है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। देखिए और मैं एग्जांपल बताता हूँ। इसको अपन बोलते हैं ऑक्सेन। क्या बोलेंगे? ऑक्सेन बोलेंगे। आगे देखिए इसको अपन बोलते हैं इंडोल। क्या बोलेंगे? इंडोल। एक विषम चक्रीय यौगिक ये वाला है जिसमें एक तो क्या है? बेंजीन रिंग है, दूसरा क्या है? प्रीडीन रिंग है। एक तो बेंजीन रिंग है, दूसरा क्या है? प्रीडीन जुड़ा हुआ है बेंजीन से। इसको अपन क्या बोलेंगे? क्विनोल। क्या बोलेंगे? क्विनोल। ठीक है, अब देखिए यदि मैं इसकी संरचना थोड़ी सी डिफरेंट कर दूं,
जैसे मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन लगा दिया, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, आइसो क्विनॉल, आइसोक्विनॉल, ठीक है। देखिए अपन ने साइक्लिक कंपाउंड दो प्रकार के पढ़े हैं। जैसे बात करूं मैं इसकी और इसकी, देखिए ये दोनों क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, एक अनसैचुरेटेड है, एक सैचुरेटेड है, ठीक है। ये सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है, जबकि ये अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हेटेरो विषम चक्रीय यौगिक है। लेकिन साथ साथ देखिए ये क्या है, एरोमेटिक है। क्या है, एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है, अपन कैसे बताएंगे कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। देखिए उनके लिए मैं आपको 4 कंडीशन बता रहा हूँ, 4 या 5 कंडीशन। तो आप इन सभी कंपाउंड में बता सकते हैं कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक हैं और कौन से कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हैं। देखिए कौन कौन सी कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि जो यौगिक है उसमें कॉन्जुगेशन पाया जाना चाहिए। क्या पाया जाना चाहिए, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब है अल्टरनेट ऑर्डर में पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एकांतर क्रम में पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, 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 एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड के अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हैं, ठीक है, बिल्कुल। उस सिस्टम को अपन क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट सिस्टम, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या पाया जाना चाहिए, कॉन्जुगेशन पाया जाना चाहिए। मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर को अपन क्या बोलते हैं, समतल होना चाहिए, ठीक है। प्लेनर का मतलब है समतलीय होना चाहिए। पहला सिस्टम होना चाहिए, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होना चाहिए, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, हर एटम sp2 हाइब्रिड होना चाहिए। किसी भी मॉलिक्यूल में उपस्थित हर एटम कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिड होना चाहिए। देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक कार्बन एटम होता है, इस कार्बन एटम के ये 3 बॉन्ड तो किसी दूसरे एटम से बनते हैं, जो ये किससे बनेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से। लेकिन इसमें एक क्या पाया जाएगा, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, या अपन बोल सकते हैं असंकरित p कक्षक पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, असंकृत p कक्षक पाया जाएगा। और यदि 2 कार्बन पर, और कैसे कार्बन है, समीपस्थ कार्बन है, पास वाले कार्बन हैं, और उन पर क्या पाया जाता है, असंकृत p कक्षक पाया जाता है, तो इनके बीच में क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है, अति व्यापन हो जाता है। इस अति व्यापन को अपन रोक नहीं सकते, और इस अति व्यापन से क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। देखिए ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन में सभी कार्बन एटम कैसे होते हैं, कॉन्जुगेशन में पाए जाते हैं, प्लेनर होते हैं, ठीक है। साथ में बात करें तो साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक का मतलब रिंग बननी चाहिए। क्या ये रिंग वाले कंपाउंड हैं, क्या सभी में रिंग पाया जा रहा है। देखिए नाम ही चक्रीय यौगिक है, तो साइक्लिक रिंग तो होगी, ठीक है। तो देखिए ऐसे कंपाउंड जिनमें कॉन्जुगेशन पाया जाता है, प्लेनर पाया जाता है, और कैसे होते हैं, साइक्लिक होते हैं। साथ में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन होता है। किसका डीलोकेलाइजेशन होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन होता है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन,
इस प्रकार इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी n बराबर यदि 0 रखा तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, n बराबर 1 रख दिया तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और n बराबर 3 रख दिया तो क्या हो जाएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये किसने कहा था, हक्कल ने। तो अपन बोल सकते हैं हक्कल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, ऐसे सिस्टम जो इन सभी प्रॉपर्टीज को रखते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रखते हैं, कॉन्जुगेशन रखते हैं, प्लेनर होते हैं और साइक्लिक होते हैं, साथ में हाई रेजोनेंस एनर्जी रखते हैं। क्या रखते हैं, बहुत ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी रखते हैं। ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं, हाई रेजोनेंस एनर्जी। अब क्वेश्चन आया कि सर अपन ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड को क्यों पढ़ेंगे, तो देखिए ये जो पाइरोल है कैसा है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। देखिए इसमें एक नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वह भी इसमें क्या करता है, डीलोकलाइज करता है। यह मॉलिक्यूल प्लेनर होता है, कॉन्जुगेशन पाया जाता है, प्लेनर होता है, साइक्लिक है। और हर एटम, यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसका, sp2। हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, 2 ये वाले और 2 ये वाले, 6 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। क्या यह पाइरोल एरोमेटिक है, बिल्कुल। अब देखिए बात आती है कि अपन एरोमेटिसिटी के बारे में इतना क्यों पढ़ते हैं, इतना इसलिए पढ़ते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, कौन, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं या बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं, प्रकृति में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और उनके यूज़ भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। बात समझ में आ गई क्या? इसलिए अपन इन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि उनमें कॉन्जुगेशन पाया जाता है, प्लेनर होते हैं, साइक्लिक होते हैं, हाई रेजोनेंस एनर्जी रखते हैं। हक्कल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों का 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं। साथ में क्या होता पाया जाता है, प्रत्येक एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है। यदि इन सभी नियमों को कोई सिस्टम फॉलो करता है तो वह एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। देखिए अपन बात कर रहे थे ये साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन यदि इसमें एकांतर क्रम में क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं, जो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। देखिए कितने बॉन्ड हैं, 6 बॉन्ड, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों को जो रूल है उसको पालना कर रहा है। हर कार्बन एटम, आपको पता है यदि कोई एटम, कार्बन एटम डबल बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2। यदि ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और यदि सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 होगा। देखिए इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने के कारण हर एटम के पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बच जाता है, या अपन बोल सकते हैं असंकृत p कक्षक बच जाता है। देखिए ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करता है, कोलेटरल ओवरलैपिंग के द्वारा, या अपन बोल सकते हैं समपार्श्विक अतिव्यापन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर भी समपार्श्विक अतिव्यापन के द्वारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन हमेशा याद रखना है, यदि पास वाले कार्बन पर अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हैं और वहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो अपन इस स्थिति को रोक नहीं सकते कि ये ऑर्बिटल ओवरलैप ना करे। ठीक है, ये ऑर्बिटल हमेशा ओवरलैप करेंगे। तो इसलिए अपन जब बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को सभी कार्बन पर क्या करते हैं, डीलोकलाइज करते हैं। ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि हर एटम के पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल पाया जाता है। अपन 3 पाई इलेक्ट्रॉनों का जब फॉर्मेशन कर देते हैं तो अपन देखते हैं कि एडजेसेंट कार्बन पर या समीपस्थ कार्बन पर अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बच जाते हैं, जिनकी ओवरलैपिंग को अपन रोक नहीं सकते। क्या बात समझ में आ गई क्या?
बिल्कुल। देखिए यहाँ पर भी ऐसी स्थिति है, ये क्या है, पाइरोल है। जो पाइरोल है उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए इसकी स्ट्रक्चर अपन ऐसे बना सकते हैं, ये नाइट्रोजन, ठीक है। हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसके पास एक लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ये वाले भी डबल बॉन्ड बना रहे हैं। क्या ये दोनों कार्बन एडजेसेंट हैं, पास पास वाले कार्बन हैं? बिल्कुल। यदि ये पास पास वाले कार्बन है तो इनकी ओवरलैपिंग को अपन रोक नहीं सकते। ऐसे ही यह नाइट्रोजन पास पास वाला नाइट्रोजन है तो इसकी ओवरलैपिंग को अपन रोक नहीं सकते। ऐसे ही यह कार्बन इसके पास वाला है तो इसकी ओवरलैपिंग को रोक नहीं सकते। अब देखिए किस प्रकार की स्ट्रक्चर हो गई कि एक जो रिंग है ये वाली, यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसके एक ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, एक नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ऐसा ही है ना कि ये बीच वाली जो रिंग है ये तो इसकी स्ट्रक्चर को बता रही है, बॉन्डिंग को बता रही है, लेकिन नीचे वाले जो मैंने बॉन्ड बनाया, नीचे वाले जो मैंने आपस में लाइन बनाई है वो क्या बता रहा है कि यहाँ पर एक नीचे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिलोकलाइज हो रही है, एक ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिलोकलाइज हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। आगे देखिए, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन रख दे तो ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर होते हैं। एक लोन पेयर तो क्या करेगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, जबकि दूसरा लोन पेयर अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में होगा, या अपन बोले असंकृत p कक्षक में होगा, जो इस पाई बॉन्ड के साथ क्या करेगा, डीलोकलाइजेशन करेगा। ऐसे ही यहाँ पर सल्फर में भी क्या पाए जाते हैं, 2 लोन पेयर पाए जाते हैं। एक लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होगा, ठीक है, जबकि दूसरा अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में होगा। अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल का हिंदी अर्थ होता है असंकरित p कक्षक। क्या होता है, असंकरित p कक्षक होता है। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। तो याद रखना पाइरोल, फ्यूरिन, थायोफिन कैसे होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। अब देखिए बात करें अपन प्रीडीन की, यदि प्रीडीन की बात करें तो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है, अल्टरनेट क्रम में है, यानी यहाँ पर कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है। कॉन्जुगेशन के साथ साथ क्या पाया जा रहा है, कॉन्जुगेशन के साथ साथ आपको क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर ये तो कॉन्जुगेशन भी पाया जा रहा है, स्ट्रक्चर प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है। हर एटम कैसा है, sp2 हाइब्रिड है। इसका जो लोन पेयर होगा वो कहाँ पर होगा, हाइब्रिड p ऑर्बिटल में, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, ठीक है। आगे देखिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, क्या, बिल्कुल 6 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। तो हकल के एरोमेटिक रूल को पालना कर रहा है, ठीक है। हर एटम sp2 है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, हाई रेजोनेंस एनर्जी पाई जाती है। तो यह भी कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या यह एरोमेटिक कंपाउंड है, क्या, नहीं, क्योंकि इसमें हर कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। प्रत्येक कार्बन एटम कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल नहीं होगा तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या यहाँ पर एक भी पाई बॉन्ड दिख रहा है, क्या, नहीं। तो क्या यह हकल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की पालना करेगा, क्या, नहीं। मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर ये क्या है, इंडोल। इंडोल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो इस रिंग में डिलोकलाइज हो रहे हैं, जबकि 4 इसमें हो रहे हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। स्ट्रक्चर कैसी है, साइक्लिक है। स्ट्रक्चर कैसी है, साइक्लिक है, साथ में प्लेनर है, 10 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है। देखो कैसे कॉन्जुगेशन में है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके अल्टरनेटिव और ऑर्डर में है, ये आपस में अल्टरनेटिव है, यह इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकते हैं, तो ये भी क्या है, अल्टरनेटिव ऑर्डर में। यानी आप बोल सकते हो कि सर 10 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, इसलिए जो इंडोल है वो भी क्या है, एरोमेटिक है। क्या क्विनोल भी एरोमेटिक है, बिल्कुल। देखिए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है। स्ट्रक्चर कैसी है,
ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है, साइक्लिक है, हाई रेजोनेंस एनर्जी रख रहा है, हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो ये सभी जो नियम है किसके, एरोमेटिसिटी के, ये सभी सिस्टम एरोमेटिसिटी के सभी नियम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले जो चैप्टर है उसमें अपन ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को पढ़ेंगे जो कैसे हैं, एरोमेटिक हैं। देखिए ये तीनों, पाइरोल, फ्यूरिन, थायोफिन, प्रीडीन, इंडोल, क्विनोल, आइसोक्विनोल, इन सब के बारे में अपन यहाँ पर डिटेल स्टडी करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए आगे, सबसे पहले अपन बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नॉमनक्लेचर की। किसकी बात करेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नॉमनक्लेचर की। एक नॉमनक्लेचर होगा IUPAC नॉमनक्लेचर और दूसरा होगा ट्राइबल नॉमनक्लेचर। देखिए ट्राइबल नॉमनक्लेचर जो अभी मैंने कंपाउंड बताया है उनका नाम पाइरोल, फ्यूरिन, थायोफिन, क्विनोल, इंडोल, आइसोक्विनोल, ठीक है। ये सभी जो हैं मैंने आपको ट्राइबल नेम ही बताया है इनका, ठीक है। अब देखिए अपन बात करते हैं नॉमनक्लेचर की, किसके, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नॉमनक्लेचर की। तो पहली बात, हेटेरो एटम क्या होगा, विषम परमाणु। कार्बन के अलावा कोई सा भी हेटेरो एटम हो सकता है। अपन यहाँ पर इस वाले चैप्टर में केवल 3 प्रकार के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ेंगे, जिनमें एक ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा और नाइट्रोजन होगा। यदि किसी साइक्लिक कंपाउंड में हेटेरो एटम के रूप में ऑक्सीजन पाया जा रहा है तो उसको, उस ऑक्सीजन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, ऑक्सा। सल्फर पाया जा रहा है तो उसके लिए थाया, और यदि नाइट्रोजन पाया जा रहा है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, एजा, ठीक है। ये इनका प्रेफरेंस ऑर्डर है। यदि इनमें से 2 पाया जा रहा है तो एक के लिए पहले उसका नाम लेंगे, ऑक्सा। यदि देखो जैसे मैं आपको बताऊं, इस प्रकार का हेट्रोसाइक्लिक है जिसमें क्या है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, ऑक्सा एजा, ठीक है, ऑक्स एजा, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? तो पहले किसका नाम लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे जिसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है। किसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है सल्फर से, सल्फर की ज़्यादा है किससे, नाइट्रोजन से। क्या बात समझ में आ गई? इनके लिए ये जो है वो क्या है, पूर्व लग्न। किसका यूज करते हैं, पूर्व लग्न का यूज करते हैं। इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे इसको, प्रीफिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब है जो पहले लिखा जाता है। क्या बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल, ठीक है। अब बात करते हैं अपन रिंग साइज की, ठीक है। रिंग साइज, ठीक है। रिंग साइज कितनी बड़ी है उसके आधार पर अपन नॉमनक्लेचर करते हैं। यदि 3 मेंबर्ड की रिंग है, ठीक है, यानी कितने मेंबर्ड की रिंग है, 3। रिंग में केवल 3 एटम पाए जा रहे हैं, 3 मेंबर्ड रिंग। और 3 मेंबर्ड रिंग के लिए देखिए उसमें भी 2 चीज, एक सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है। पहले अपन बात करते हैं अनसैचुरेशन की, कि यदि क्या पाया जाता है, असंतृप्तता पाई जाती है। असंतृप्तता का मतलब क्या है, को एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए यूज करते हैं इरीन का, IRENE, इरीन का यूज करते हैं, ठीक है। यदि रिंग कितने मेंबर्ड की है, 4 मेंबर्ड की, और उसमें क्या पाया जा रहा है, कोई हेटेरो एटम पाया जा रहा है। हेटेरो एटम पाया जाना जरूरी है, हेटेरो एटम पाया जा रहा है तो उसके लिए यूज करते हैं 8, ETE। यदि रिंग कितने मेंबर्ड की है, X कोई क्या है, हेटेरो एटम, और रिंग है 5 मेंबर्ड की, ठीक है।
और कैसी है, अनसैचुरेटेड का इसका मतलब डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए यूज करते हैं 5 मेंबर्ड के लिए ऑल, OLE, क्या यूज करेंगे, ऑल यूज करेंगे। और यदि रिंग कितने मेंबर की है, 6 मेंबर्ड की, ठीक है, जैसे X, ये 6 मेंबर्ड की रिंग है, अनसैचुरेटेड रिंग है, इसमें क्या पाए जाएंगे, डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, इन। ये क्या है, सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या है, अनुलग्न, अनुलग्न के रूप में इनका यूज किया जाएगा। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। यदि मैं बात करूं, क्या है इसका नाम, पायरोल, ठीक है। यदि पायरोल के IUPAC नाम की बात करूं तो देखिए सबसे पहले तो है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए क्या यूज करेंगे, एजा, क्या यूज करेंगे, एजा, ठीक है। साथ में कितने एटम की रिंग है, 5 एटम की, और 5 एटम के लिए क्या लगाते हैं, ओल, प्लस क्या लगाएंगे, ओल, नाम क्या हो जाएगा, एजोल, क्या हो जाएगा, एजोल, ठीक है। तो पायरोल को IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या कहा जाएगा, एजोल, क्या कहा जाएगा, एजोल। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। यदि बात समझ में आ गई तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, इनका नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। इन दोनों का नोमेनक्लेचर करना है और अपन इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।